25 नवंबर 2025 की सुबह सूरज की पहली किरण सरयू नदी पर पड़ते ही राम मंदिर के शिखर को छू लेती है। शंख और नगाड़े की आवाज हवा में गूंज रही है। 161 फीट ऊपर भगवा झंडा लहरा रहा है और हजारों श्रद्धालुओं की आंखों में आस्था और उत्साह दिखता है। 11 किलो का ये खास झंडा बनारस के 18 कारीगरों ने 28 दिन में तैयार किया है, जिसमें सूर्य, ओम और प्राचीन कोविदार के चिन्ह बने हुए हैं। 108 वैदिक आचार्यों के मंत्रों की गूंज पूरे परिसर को एक आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देती है। पीएम नरेंद्र मोदी और अन्य मेहमानों की उपस्थिति ने इस पल को और भी ऐतिहासिक बना दिया। यह झंडा 2.77 एकड़ विवादित भूमि और 500 साल के संघर्ष का प्रतीक है, लेकिन ये शुरुआत सिर्फ वर्तमान की नहीं बल्कि हमें 2500 साल पहले ले जाती है, जब अयोध्या नगरी में श्री राम का जन्म हुआ। प्राचीन ग्रंथ, विदेश यात्रियों के दस्तावेज और ASI के पुरातात्विक सबूतों ने इस भूमि के धार्मिक ऐतिहासिक महत्व को प्रमाणित किया है। यह कहानी मिट्टी और पत्थर की, आस्था और न्याय की, संघर्ष और विजय की। अयोध्या नगरी का महत्व प्राचीन काल से ही रहा है। वाल्मीकि रामायण बालखंड सर्ग 5 श्लोक 6-7 में लिखा है, अयोध्या नाम नगरी तस्य राम प्रतापवान यज्ञ। इसका मतलब श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ है। स्कंद पुराण और भविष्य पुराण में राम जन्मभूमि तीर्थ का उल्लेख मिलता है। राम जन्मभूमि एक ऐसी जगह है जो पापों को नष्ट करने वाला माना जाता था। कुश और इक्ष्वाकु वंश के राजाओं ने इस भूमि की सुरक्षा की और इसे बचा कर रखा। आर्कियोलॉजिकल प्रमाण भी इस चीज की पुष्टि करते हैं। ASI की 2003 की रिपोर्ट में 50 पिलर बेस 5x10 के ग्रिड में व्यवस्थित रूप से रखे हुए थे। अन्य अवशेषों में गरुड़ ध्वज का स्तंभ आधार, टूटे कलश और विष्णु जी की मूर्ति का दाहिना हाथ भी शामिल था। कार्बन डेटिंग से ये अवशेष 10वीं से 12वीं सदी के पाए गए। विदेश यात्रियों ने भी इस स्थल की महत्व की पुष्टि की। विलियम फिंच 1608 रामकोट किले में पूजा का उल्लेख किया था। उन्होंने भी ये कहा था यहाँ पर श्रद्धालु पूजा करते थे। जोसेफ टिफिन टेलर 1766 ने लिखा कि हिंदू श्रद्धालु यहाँ पर पूजा करने आते थे और यहाँ पर पूजा करते थे। अगर हम स्थानीय रिकॉर्ड की बात करें, जैसे अवध गैजेटियर 1905 में मंदिर के अस्तित्व और बाद में मस्जिद बनाने की जानकारी मिलती है। इस प्रकार ग्रंथ, आर्कियोलॉजी, विदेशी ट्रैवलर्स और स्थानीय प्रमाण मिलकर ये दर्शाते हैं कि राम जन्मभूमि सदियों से आस्था और धार्मिक विश्वास का केंद्र रही है। यह स्थल केवल आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि भारतीय इतिहास और संस्कृति का एक जीवित प्रमाण है। 1528 का वर्ष पानीपत की पहली लड़ाई के 2 साल बाद बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अवध के कोट रामचंद्र गांव में मस्जिद बनवाई और पुरानी रिपोर्ट के अनुसार मुख्य प्रवेश द्वार पर फारसी शिलालेख था। बाबर के आदेश से मीर बाकी ने 1528 ईस्वी में बनवाया। मस्जिद में 3 गुम्बद थे, मुख्य 20 फीट ऊंचा और 2 छोटे 15 फीट के। ASI की रिपोर्ट और कोर्ट के रिकॉर्ड बताते हैं कि मस्जिद के 14 काले पत्थर के स्तंभ पर हिंदू देवी देवताओं की नक्काशी थी। मस्जिद पूरी तरह से नई भूमि पर नहीं बनाई गई थी। यह पहले एक मंदिर था। 1853 में पहली बार लिखित विवाद दर्ज हुआ। 1855 में हनुमानगढ़ी पर हमले की घटनाएं रिकॉर्ड होने लगी, लेकिन ब्रिटिश प्रशासन ने शांति बनाए रखने के लिए हस्तक्षेप किया। 1877 में सिंह द्वार खोलने की अनुमति मिली। 1885 में महंत रघुबीर दास ने छोटा सा मंदिर बनाने का मुकदमा दायर किया, लेकिन कोर्ट ने उस समय खारिज कर दिया। इस अवधि में भूमि पर 2 विश्वास को एग्जिस्ट कर रहे थे, लेकिन विवाद की जड़ें और गहरी होती गई। ग्रंथ, विदेशी यात्रियों के रिकॉर्ड और स्थानीय प्रशासनिक दस्तावेज यह दिखाते हैं कि मस्जिद का निर्माण के बावजूद हिंदू जनता की श्रद्धा लगातार बनी रही। 22 दिसंबर 1949 की रात अखिल भारतीय रामायण महासभा के 9 दिवसीय पाठ के बाद मस्जिद में रामलला, सीता माता और लक्ष्मण की मूर्तियां प्रकट हुई। अगले दिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। डिप्टी कमिश्नर के नायर ने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा है कि यह घटना अचानक और अप्रत्याशित थी और प्रशासन जबरदस्ती मूर्ति हटाता है तो हालत बिगड़ सकती थी, इसलिए उन्होंने हटाने का आदेश को रोक दिया। मस्जिद के प्रभारी ने मूर्तियां रखे जाने के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। FIR दर्ज हुई, मामला कोर्ट पहुंचा और मजिस्ट्रेट ने स्टेटस क्यू बनाए रखने का आदेश दिया, यानी मूर्तियां वहीं रहेगी और सीमित पूजा जारी रहेगी। 5 जनवरी 1950 में ताले लगे, लेकिन पंडितों को पूजा की अनुमति थी। जनवरी 1950 में पहला मुकदमा दायर हुआ, पूजा का अधिकार सुरक्षित रखने हेतु। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने दूसरा मुकदमा दायर किया, कस्टोडियन होने के दावे के लिए। 1970s में विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के नेता
मूवमेंट के मुख्य लीडर्स बन गए। उन्होंने इस रिलीजियस इशू को कल्चरल आइडेंटिटी और पॉलिटिकल पावर का एक मजबूत टूल बना दिया। 25 जनवरी 1986 में उमेश चंद्र पांडे ने पिटीशन दायर की थी। सदर की अदालत थी, वहाँ पे मैंने प्रार्थना पत्र दिया कि अगर इस तरीके का कोई आदेश नहीं है तो प्रशासन को ये आदेश दिया जाए कि वो तत्काल वहाँ पे आप ताला खोले। फरवरी 1989 में प्रयाग कुंभ में विश्व हिंदू परिषद ने घोषणा की थी कि 9 नवंबर को शिलान्यास होगा। 9 नवंबर 1989 राजीव गांधी सरकार के समय विवादित ढांचे के नजदीक शिलान्यास हुआ था। इस समय एक यात्रा चालू हुई। इस यात्रा का नेतृत्व लाल कृष्ण आडवाणी ने किया और इसमें संघ परिवार के हजारों कार सेवक शामिल हुए। यह यात्रा 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ मंदिर से चालू हुई और सैकड़ों गांवों और शहरों से होकर गुजरी। 6 सितंबर 1992 सुबह से लाखों लोग मौजूद थे। दोपहर तक ढांचा गिर गया और उसी शाम अस्थायी मंदिर तैयार हो गया। नेशन वाइड टेंशन और वायलेंस ट्रिगर हो गई। अयोध्या अब सिर्फ जमीन डिस्प्यूट नहीं, नेशनल आइडेंटिटी और लोगों के इमोशन का सिंबल बन गया था। 12 मार्च 2003 से 7 अगस्त 2003 तक इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर ASI ने कुल 149 दिन की खुदाई की। 52 ट्रेंच खोदे, प्रत्येक 10 बाय 10 मीटर का था। ट्रेंच E1 में 5 पिलर बेस मिले और हर एक लगभग 12 फीट का था। ट्रेंच 4J में एक बड़ा सा सर्कुलर श्राइन मिला जिसका डायमीटर लगभग 8 फीट का था। केवल श्री विष्णु के मंदिर में पाया जाता है ऐसा डिजाइन। ट्रेंच T1 में 1.77 मीटर ऊंचा गरुड़ ध्वज का स्तंभ मिला। ट्रेंच U2 में आमलक मिले। ये मंदिर के शिखर के ऊपर का हिस्सा होता है। हर एक का साइज लगभग 2 फीट डायमीटर था। ट्रेंच V3 में 4 जल कलश 1.5 फीट ऊंचे कमल की नक्काशी के साथ। ट्रेंच W4 में श्री विष्णु की टूटी हुई मूर्ति दाहिने हाथ में शंख पकड़े हुए। ट्रेंच X5 में मकर प्रणाली मगरमुखी जल निकासी। 50 पिलर बेस 5x10 के ग्रिड में व्यवस्थित रखे हुए। नागर शैली मंदिर के प्रमाण भी वहाँ पर मिले। ASI के एक्सकेवेशन रिपोर्ट में ने ये प्रूव दिया कि डिस्प्यूटेड साइट के नीचे एक मैसिव स्ट्रक्चर था। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये एविडेंस क्रेडिबल मानकर एक्सेप्ट किया। 9 नवंबर 2019 सुबह 9:40 5 जजों की बेंच ने 1045 पन्नों का एक हिस्टोरिक वर्डिक्ट सुनाया। पहला आधार ASI की रिपोर्ट, मस्जिद के नीचे 20वीं सदी का नॉन इस्लामिक ढांचा, 50 पिलर बेस और अन्य अवशेष मिले। दूसरा आधार विदेश यात्रियों के लेख, टीफ लेंथर और फिंच के वर्णन में भी यह बताता है और यहाँ पर हिंदू बहुत समय से पूजा करते आए हैं। और तीसरा आधार एडवर्स पोजीशन, क्योंकि 1858 से हिंदू लगातार और बिना किसी बाधा के पूजा करते आए हैं, इसलिए उनका कब्जा निरंतर और निर्विवादित था। मुस्लिम पक्ष ने 1934 के बाद यहाँ पर नमाज बंद कर दी थी। चौथा आधार गवाह, सभी हिंदू गवाहों ने जन्म स्थान को सेंटर डोम के ठीक नीचे बताया है। मुख्य आदेश पूरी 2.77 एकड़ भूमि श्री राम विराजमान को प्रदान की गई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के माध्यम से सौंपा जाएगा। सुन्नी वक्फ बोर्ड को धन्नीपुर में 5 एकड़ जमीन दी गई जहां पर वो स्कूल, कॉलेज या मस्जिद खोल सकते हैं। फैसले ने 70 साल पुराने मुकदमे का अंत किया। ये वर्डिक्ट केवल कानूनी नहीं बल्कि ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से भी निर्णायक था। 5 जजों की बेंच ने 5-0 वर्डिक्ट से स्पष्ट किया कि श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर का अस्तित्व और हिंदू आस्था का आधार निरंतर बना रहा है। 5 अगस्त 2020 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया। 40 किलो की चांदी की ईंट, 108 वैदिक मंत्र। यह दिन मंदिर निर्माण की नींव का प्रतीक बन गया। मंदिर की डिजाइन में 392 खंबे और 44 द्वार और नागर शैली की नक्काशी और हस्तशिल्प की बारीकियां शामिल थी। इसे देखकर मन मोह जाता। इतनी खूबसूरत नक्काशी हमें बहुत कम ही देखने को मिलती। 22 जनवरी 2024 रामलला की 51 इंच ऊंची कृष्ण शिला पर बनी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई। 8 किलो सोने का कलश गर्भगृह में रखा गया। मंदिर की 3 मंजिलें और इसकी भव्य संरचना भक्तों के आध्यात्मिक अनुभव को और भी गहरा बनाती है। यह कहानी केवल एक मंदिर की नहीं बल्कि आस्था, न्याय और इतिहास की अनंत यात्रा की गाथा है। जय श्री राम।